तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के चौथे सोमवार पर दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण इस सोमवार भी भक्तों की ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर का जायजा लिया है संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। दिखाते हैं आपको। सावन महीने का आज चौथा सोमवार है। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक बार फिर से कतार दिखाई दे रही है। हालांकि कतार उतनी लंबी नहीं है क्योंकि वाराणसी में 3 दिनों का लॉकडाउन भी हो गया है हफ्ते में, और उसमें सोमवार भी शामिल है। ऐसे में अधिक से अधिक लोग आज घर से नहीं निकल पाएंगे, पर फिर भी सुबह सुबह जो लोग हैं वो अपने घरों से निकले हैं और मंदिर चूँकि खुला हुआ है इसलिए दर्शन की छूट है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही बिना मास्क के मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हर 6 घंटे में पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं वो हाथों में दूध और गंगा जल लिए मंदिर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार में 5 भक्तों को ही दर्शन कराया जा रहा है और 5 भक्तों की टोली जब आगे निकल जाती है फिर 5 भक्तों को दर्शन के लिए आगे भेजा जाता है। तो फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के चौथे सोमवार में भी दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है, तो दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका पालन भी कड़ाई से कराया जा रहा है। तो फिलहाल सावन के सोमवार में दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो दिन भर इसी तरह जारी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। और इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ बनारस से हमारे साथ सुशांत जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, और साथ ही हमारे साथ उज्जैन से आदित्य भी जुड़ गए हैं। दोनों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले बनारस आपके पास आऊँगा मैं। सुशांत, जानना ये चाहूँगा कि चौथा सोमवार है, किस तरह की रौनक आज देखी जा रही है? देखिए, चौथा सोमवार है और ऐसे में रौनक की बात तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के डिप्टी एसपी मौजूद है। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अर्जुन जी, ये बताइए कि किस तरीके की इस बार कड़ाई है, क्योंकि ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जो संक्रमित नजर आए हैं मंदिर के अंदर भी। इस समय व्यवस्था विशेष ये की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हर हालत में सबको पालन करना है। कोई भी श्रद्धालु कम से कम 2 गज की दूरी के अंदर ही रह करके गोले के पास खड़ा होकर ही अंदर जा सकता है। पहले उसका थर्मल स्कैनिंग से चेक होगा, टेम्परेचर उसका सही टेम्परेचर है तभी वो अंदर जा सकता है। किसी को अगर ऐसे लक्षण समझ में आते तो उसको वापस कर दिया जाएगा। कोई भी अगर श्रद्धालु मास्क धारण किए हुए और अंदर जाना चाहता है तो उसको मास्क दिया जाएगा, मास्क खरीद के लाए तभी अंदर जा सकता है। सुरक्षा कर्मियों के लिए ऐसा है कि फेस शील्ड लगाएंगे, मास्क धारण करेंगे, ग्लव्स लेंगे, उसके बाद ही मतलब वो चेकिंग कर पाएंगे। किसी को छुएंगे नहीं, उनको केवल मुँह से या सीटी के द्वारा बार बार अनुरोध किया जाएगा कि आप मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहें, तभी अंदर धीरे धीरे से जाएं, सबका दर्शन होगा और रेलिंग के अंदर खड़े रहें अपने अपने। आज सावन का चौथा सोमवार है और लॉकडाउन भी वाराणसी में आज सोमवार के दिन है, तो ऐसे में भीड़ बहुत ज़्यादा तो होगी नहीं आज। तो किस तरीके से कितने गेट बनाए गए हैं और किस तरीके से दर्शन करके श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं? मंदिर के प्रवेश द्वार 3 बनाए गए। एक बांस फाटक से ढूंढार गणेश होते हुए अब मुक्तेश्वर द्वार से प्रवेश करेंगे और दक्षिणी से दर्शन करके हनुमान मंदिर से वो बाहर जा सकते हैं। दूसरा है क्रॉसिंग 2 है, वहाँ से VIP लोगों के दर्शन के लिए एक रास्ता बनाया गया है, जो वहाँ से थर्मल स्कैनिंग होगी, उससे सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद वो बद्रीनाथ प्रवेश द्वार से प्रवेश करके और उत्तरी से दर्शन करके वो लोग वापस आ सकते हैं। तीसरा श्रद्धालुओं के लिए वे 5 पांडवा गेट है, 4 नंबर गेट से वो लोग वहाँ से प्रवेश करेंगे और वहीं से जा करके रानी भवानी उत्तरी से प्रवेश करके और पूर्वी से दर्शन करेंगे। उसी गेट से वापस आकर के अपने गंतव्य पे जा सकते हैं। सभी को डिप्टी एसपी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से दर्शन, और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी सुना होगा इस चीज़ को कि किस तरीके से दर्शन के लिए आगे जाएंगे और क्या क्या उन्हें पालन करना पड़ेगा। सबसे खास बात सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, मास्क और सैनिटाइजर ये अनिवार्य है, बिना इसके काशी विश्वनाथ मंदिर में आप। दूसरी बात, जो भी भक्त दर्शन करने जाएंगे 5 व्यक्ति के जत्थे में जाएंगे मंदिर के गर्भगृह के पास और वहां पर झांकी दर्शन होगी। मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है इसमें। इसके अलावा एक अर्घा लगा हुआ है जहां पर अर्घे में अपना जो जल और दूध ले जाएंगे वो डालेंगे। इसके अलावा किसी तरह की कोई प्रसाद आप नहीं ले आ सकते। मंदिर में जो घंटा घड़ियाल लगा है उसे आप नहीं छू सकते, कोई भी रेलिंग आपको छूना नहीं है। इन सारी चीज़ों को जब आप पालन करेंगे तभी आप गर्भगृह के अंदर दर्शन कर पाएंगे। हमारे आदित्य हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आदित्य, किस तरह का नज़ारा है? चूंकि चौथा सोमवार है, खास मौका है, लेकिन कोरोना काल भी है, इसको भी ख्याल में रखना है।
देखिए सुभान, निश्चित तौर से महामृत्युंजय महाकाल की नगरी है और ऐसी दिव्य नगरी है जहां पर कहा जाता है कि आदि पुराणों में भी इसका जिक्र नहीं, यानी आदि अनादि काल से महाकाल उज्जैन में विद्यमान है और यही वजह है कि भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और यह आपने अक्सर सुना होगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो ये आदि अनादि देव है महाकाल। और आप देख सकते हैं इस वक्त उज्जैन के उसी प्रांगण में मैं खड़ा हूँ जहाँ पर पिछले कई सालों तक लगातार भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज यहाँ पर जो आप व्यवस्था देख सकते हैं पूरी सुनसान है। पौराणिक ग्रंथों में जिस उज्जैन महाकालेश्वर नगरी का स्थान दिया गया, आप उस नगरी की ये तस्वीरें देख सकते हैं, उस मंदिर की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर शांति है। हालांकि दर्शन का क्रम रखा गया है, सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दर्शन रखे गए हैं। ऑनलाइन उसकी व्यवस्था दी गई है और तकरीबन 10,000 दर्शनार्थियों को दर्शन कराया जाए, इसकी व्यवस्था तय की गई है। हमारे साथ इस वक्त मंदिर पुजारी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या व्यवस्था है, किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। जय श्री महाकाल। सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि ज्ञात है, आज श्रावण का चौथा सोमवार है। भगवान महाकाल का सुबह जो वैदिक पूजन होता है, भस्मारती पूजन, वो करा गया, आरती करी गई। उसके बाद में 7 बजे आरती होगी, जो अभी प्रक्रिया चली रही है। उसके बाद में 10 बजे होगी। उसके बाद शाम को 3 बजे करीब भगवान का श्रृंगार होगा। वो 4 बजे भगवान की सवारी। आपको रोकेंगे, आदित्य आएंगे आपके पास और लखनऊ लिए चलेंगे। लखनऊ से हमारे जो संवाददाता हैं अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, किस तरह का नज़ारा देख पा रहे हैं राजधानी लखनऊ में? देखिए, लखनऊ में इस वक्त हम सबसे प्राचीन मंदिर जो माना जाता है मनकामेश्वर मंदिर, वहाँ पर मौजूद हैं। हर साल भीड़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से भीड़ आपको कम नज़र आएगी, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। हालांकि जो कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए लोग पंक्तियों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान का अभिषेक जल और दूध से कर रहे हैं। तो भीड़ नहीं है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। पिछली बार भी आप पिछली बार भी आई थी तो इतनी भीड़ थी कि ज़्यादा भीड़ थी? नहीं, पिछली तो थी भीड़ पिछली बार। हाँ। इस बार कम नजर आ रहे हैं लोग। और इस बार हम देख रहे हैं कि पूजा की थाली में बहुत ज़्यादा सामग्री भी नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत जल और बेलपत्र, बस यही सब है। दूध है, बेलपत्र, धतूरा है, बस। पहले जो फल मिठाई लेके आती थी वो सब कुछ नहीं। क्या है कि मना, मंदिर प्रशासन ने मना किया कि अपने आप से मना नहीं किया, किसी ने नहीं मना किया, अपने आप से कम ला रहे हैं। और ये देखिए बहुत कम सामग्री लोग लेके आ रहे हैं। ये तो फिलहाल कुछ लाई भी हैं। ये घर से जल लाई, यहाँ खरीदा है? नहीं, यहीं से लिया है। खरीदा है। और ये देखिए एक और लेडीज हैं। आप ये दूध घर से ही लाएं कि यहाँ खरीदा है? नहीं, यही खरीदा। अच्छा, इस बार लोग घर से बहुत ज़्यादा सामान नहीं ला रहे हैं? जी नहीं। देखिए, इस बार लोग घर से बहुत ज़्यादा सामान नहीं ला रहे हैं और बाहर ही जल भी बिक रहा है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, उसी से अभिषेक हो रहा है। और बहुत ज़्यादा इस बार फल और मिठाई इसका सेवन यहाँ पर नहीं, लोग यहाँ नहीं चला रहे हैं। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया। दूरी बनाई गई, गर्भगृह में कोई नहीं जा सकता है, दूर से। हमारे बाकी जो सहयोगी थे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के